हाइपरबोला में इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला की बात करते हैं, ठीक है। पहले हम पढ़ें, फिर एक दूसरा एक डिफिनीशन है, उस डिफिनीशन को भी हम उसके द्वारा प्रूव करेंगे। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, डिफिनीशन क्या है? द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला whose focus is the point h, k या अल्फा, बीटा या अल्फा, बीटा and the directrix Lx plus my plus n is equal to 0 and whose eccentricity is given by x minus alpha के स्क्वायर प्लस y minus बीटा के स्क्वायर is equal to e स्क्वायर lx प्लस my प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इसके द्वारा गिवन होता है। अब ये कैसे होता है अभी मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है। हमारा लोकस क्या है कि देखिए एक फिक्स पॉइंट है, यही हमने पढ़ा था ना कि एक फिक्स पॉइंट यहाँ से एक पी पॉइंट है, ये हमारा ये दिस इज द फिक्स पॉइंट अल्फा कमा बीटा, दिस इज फिक्स लाइन, इसको हमने एल एक्स प्लस एम वाई, ठीक है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0, जिसको हम डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं फोकस। तो हमारा डेफिनेशन क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट टू ए फिक्स लाइन इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। एक्स कमा वाई है ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। ये देखिए ये एस पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारा लोकस यही था ना कि पी एस अपॉन पी एम इज ऑलवेज कांस्टेंट। हाँ जी, डिफिनीशन याद आया जी? डिफिनीशन यही था ना कि पी एस अपॉन पी एम इज ऑलवेज कांस्टेंट। पैराबोला इज a locus of a point which moves from a fixed point to fixed line is always constant। अब देखिए पीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी? पीएस की वैल्यू अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए, तो पीएस की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर का रूट ओवर। और पीएम की बात करें तो ये पीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये इससे परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो क्या होगा? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन अपॉन रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का मोड, ठीक है। तो ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये इक्वेशन में मिलेगा। इसमें किसी को दिक्कत है जी? ये पैराबोला के इक्वेशन में, ये पैराबोला के इक्वेशन आप लोग को समझ में आया? हेलो सर? यस सर। अब देखिए एक दूसरा इक्वेशन भी है, एक जिससे हमें कभी काल क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस में, और इसी पे बेस्ड एडवांस में भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जो वर्ड्स प्रॉब्लम बनते हैं, जिसको हम कभी आपको क्वेश्चन मिलेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब बनाएंगे तो उसमें, ठीक है। सेकंड डिफिनीशन ऑफ हाइपरबोला,
सेकंड डिफिनीशन ऑफ हाइपरबोला। देखिए ये इसमें क्या बोला जा रहा है कि हाइपरबोला इज द, यहाँ देखिए ये इक्वेशन, ये डिफिनेशन क्या है, हाइपरबोला इज द लोकस, इज ए लोकस ऑफ, इज ए लोकस ऑफ द पॉइंट, of the point which moves so that the absolute difference of its distances from two fixed points S1 and S2 Hockey of hyperbola remain constant टू वे। ये S1 और S2 के बीच का डिफरेंस जो होगा हमेशा फिक्स रहेगा और 2a के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 2a के बराबर होगा। तो हम डायग्राम के द्वारा इसे समझते हैं। ये देखिए ठीक है, ये y एक्सिस है, x डैश है, ठीक है, ये सेंटर है आपका O, ठीक है, ये वर्टेक्स है A, ये वर्टेक्स A डैश है, ये पॉइंट आपका S2 है, ये आपका फोकस S1 है, ये AE,0 है, ये -AE,0 है, ठीक है जी। यहाँ पे हम डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करते हैं, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये यहाँ पे M पॉइंट है और दूसरी डायरेक्ट्रिक्स ऐसी है। ये देखिए ये x इक्वल टू A/E है, ये x इक्वल टू -A/E है, ठीक है। ये हमारा Z डैश है, ये हमारा Z है, ठीक है, यहाँ पे M डैश है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए P पॉइंट हमारा, यहाँ पे ये P पॉइंट है जिसको हम H, K ले लेते हैं। तो यहाँ से ये डिस्टेंस और यहाँ से ये डिस्टेंस, ये देखिए, फिर यहाँ से ये डिस्टेंस को ज्वाइन कर सकते हैं जब जरूरत पड़ेगी। और यहाँ से डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये देखिए ये जो डिस्टेंस आ रहा है यहाँ से यहाँ तक, डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये देखिए इसको रिमूव करते हैं, ये ठीक है। यहाँ से हमने ये पॉइंट को ऐसे ज्वाइन किया यहाँ, ठीक है। तो ये देखिए S1 - S2, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम PS/PM इक्वल टू E वाला कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हमारी क्या क्या वैल्यू मिलेगी, ये देखिए, अगर हम अप्लाई करते हैं तो इसलिए PS/PM इक्वल टू है। तो देखिए PS1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, PS1/PM, PS1/PM इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए क्या हो जाएगा, PS1 इक्वल टू EPM हो जाएगा यहाँ पे, ये देखिए।
और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पीएम की वैल्यू क्या, ये देखिए पीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे एच है और यहाँ पे देखिए वो सेंटर है, तो ये वैल्यू अगर हम इसको लिखेंगे तो ई इंटू एच माइनस ए हो जाएगा। देखो यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या है, यहाँ से देखिए यहाँ तक का डिस्टेंस ये, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एच है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस हम माइनस कर देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, पीएम हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, ए बाई ई है, तो एच माइनस ए बाई ई कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं H2P यानी PS2 अपॉन PM। ठीक है, PM डैश यहाँ पे लेते हैं, ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी E, तो PS2 इक्वल टू EPM डैश। तो यहाँ देखिए PS2 की वैल्यू क्या हो जाएगी E, और PM डैश की वैल्यू देखिए, PM डैश की वैल्यू P से M डैश की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपकी क्या हो गई H, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो गई A बाई E। तो डिस्टेंस हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा H प्लस A बाई E। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी EH प्लस A। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, अब देखिए डिस्टेंस, यहाँ पे डिफरेंस हमें लेना है, यानी H2P यानी PS2, यहाँ पे देखिए PS2 माइनस PS1, इसका डिफरेंस लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये दोनों डिस्टेंस ले लेंगे, यहाँ पे ये 2a के बराबर है। देखिए कैसे, यहाँ पे ये वैल्यू EH क्या मिलेगा, EH माइनस A ये मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे EH प्लस A, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो PS2 की वैल्यू क्या है EH प्लस A माइनस यहाँ कर रहे हैं हम EH माइनस A। ये देखिए EH माइनस A, ये किसके बराबर आ रही है वैल्यू, देखिए EH प्लस A माइनस EH प्लस A, ये 2a के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया H2 माइनस PS1 इक्वल टू 2a। ये डिफरेंस हुआ जी, ये डिफरेंस है, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस है, और इसको हमने डिफरेंस है तो ऑलवेज ये मोड में रहेगा। ठीक है, यहाँ तक वेयर 2a जी लेंथ ऑफ, अब 2a क्या है यहाँ पे, 2a जी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस, कोई दिक्कत है जी। अब देखिए यहाँ पे 3 केस जनरेट होते हैं। ठीक है, हाँ जी बोलो। ट्रांसवर्स एक्सिस कौन से, देखिए ये हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये हमारी कंजुगेट एक्सिस है। ठीक है, जिसके अबाउट हमारा पैरा हाइपरबोला होता है वो एक्सिस हमारा ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाती है। ठीक है, तो किसके अबाउट सिमेट्रिक है, एक्स एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिक है, तो एक्स एक्सिस इज द यहाँ ट्रांसवर्स एक्सिस। बात समझ में, दूसरे वाले हाइपरबोला में वाई वाले को लेंगे हम ट्रांसवर्स। यस वाई वाले को लेंगे। ठीक है, तो ये एक्सिस कंजुगेट होता है, ये क्या होता है ट्रांसवर्स होता है। तो इसमें दो एक्सिस होती है, एक ट्रांसवर्स एक्सिस होती है, दूसरा कंजुगेट एक्सिस होता है। अब यहाँ पे देखिए 3 केसेज हमने, डिफरेंस क्या होगा 2a के बराबर हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस से, यानी हाइपरबोला में ऑलवेज एक कंडीशन होगी। अब देखिए केस फर्स्ट, यहाँ पे केस फर्स्ट की करते हैं, केस फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे 3 केसेज बनते हैं। फर्स्ट केस, इफ 2a is less than 2ae, देखिए इफ 2a is less than 2ae, ठीक है, और ये इसको if 2a is less than s1s2, if 2a is less than s1s2 इक्वल टू 2ae, यहाँ पे देखिए s1s2 की वैल्यू क्या होगी, ये s2 है, ये हमारा s1 है, s1s2 की वैल्यू किसके बराबर होगी 2ae के बराबर होगी कि नहीं, 2ae के बराबर होगी। देखो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ae है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ae है, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ae है, तो क्या होगा s1s2 क्या होगा 2ae, तो 2ae
यानी 2a की वैल्यू अगर S1 S2 से छोटी होगी, यानी 2a से 2a कैंसिल है, e इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, देन ये हमें क्या मिलेगा, हाइपरबोला मिलेगा। क्या मिलेगा, हाइपरबोला मिलेगा। तो हम जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेंगे तो ये कंडीशन हम चेक करेंगे कि 2a की वैल्यू S1 S2 या 2a से छोटी है या नहीं। अगर छोटी होगी तो हाइपरबोला होगा। नेक्स्ट केस देखते हैं, केस 2। केस 2 में क्या है, इफ PS2 माइनस PS1 इज इक्वल टू 2a इक्वल टू S1 S2। इफ, ये देखिए, इफ PS2 माइनस PS1 इज इक्वल टू 2AE या S1 S2 के बराबर हो जाए, ठीक है, या S1 S2 के बराबर हो जाए, तो इस केस में हमें हाइपरबोला नहीं मिलेगा। ठीक है, हाइपरबोला नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा वो हम बताते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2AE के बराबर होगा अगर PS2 माइनस PS1 इज इक्वल टू 2AE, या PS2 माइनस PS1 इज इक्वल टू S1 S2। ठीक है, S1 S2 होगा और यह 2AE के बराबर होगा। ठीक है, तो इस केस में यूनियन ऑफ टू रेज are towards left of S2 and towards right of S1। यानी हमें जो लोकस मिलेगा, यानी ऐसा मिलेगा, देखिए ये हमारा S1 है तो एक रे इधर जाएगी, ये हमारा S2 है तो ये रे इधर जाएगी, ये S2 हो गया S1। ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा, यानी हमें दो रेज मिलेंगी, हमें हाइपरबोला का इक्वेशन नहीं मिलेगा। हमें क्या मिलेंगी, टू रेज मिलेगी। जब डिफरेंस बिटवीन टू फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू S1 S2 होगा, यानी दोनों उस फिक्स पॉइंट से उन दोनों फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस, यानी P हमारा वेरिएबल पॉइंट है, तो वेरिएबल पॉइंट से पहले फिक्स पॉइंट और दूसरे फिक्स पॉइंट के बीच का डिफरेंस इन दोनों फिक्स पॉइंट के डिस्टेंस के बराबर होगा। उस केस में हमें रे मिलेंगी, जो दोनों रो, एक रो लेफ्ट की तरफ जाएगी, एक राइट की तरफ जाएगी। ठीक है, केस सेकंड देखेंगे, इसमें हाइपरबोला नहीं मिलेगा। केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड में देखिए, if a PS2 minus PS1 is less than PS1 minus PS2 is greater than S1 S2, क्या हो, S1 S2 से ग्रेटर हो, then no locus as it, कोई लोकस नहीं मिलेगा। It violates the triangle inequality as it violates of triangle inequality। ठीक है, इस केस में कोई भी लोकस हमें नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत जी? तो ये जो अभी हमने पढ़ा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे हर बार क्वेश्चन आए हुए आपके जेईई मेंस में, इसी बेस पे और एडवांस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दो फिक्स पॉइंट होंगे और उससे बोला जाए कि एक लोकस बन रहा है, ये डिस्टेंस दिया रहेगा, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, identify
the foci identify the loci of the point x comma y satisfying the condition कंडीशन क्या गिवन है जी, देखिए रूट ओवर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस रूट ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर टू द मॉड इज इक्वल टू लेमडा। फर्स्ट केस है, इसमें बोल रहा कि इफ a इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू 2√2, बी है इफ लेमडा इज इक्वल टू 1 एंड सी गिवन है कि लेमडा इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो हमें बताना है कि अगर लेमडा इज इक्वल टू 1 होगा तो क्या होगा, लेमडा इज इक्वल टू 2√2 होगा तो हमें क्या मिलेगा, लेमडा इज इक्वल टू 6 होगा तो हमें क्या मिलेगा, ये हमें बताने। कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन? हेलो, कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन? यस सर। हाँ, ट्राई दिस क्वेश्चन। इन तीनों लेमडा की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि क्या क्या हमें वैल्यू मिलेगी, क्या लोकस मिलेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, ट्राई दिस। सर ए पार्ट लैम्डा इज इक्वल टू 2√2। हाँ जी, लेमडा इज इक्वल टू 2√2 है। हाँ जी, देखिए कैसे करेंगे, इसे सॉल्व करते हैं। पहला हमने अभी क्या पढ़ा कि PS2 माइनस PS1 इज इक्वल टू 2a। ठीक है, एंड 2a इज लेस देन क्या होना चाहिए, S1S2, देन क्या होगा, हाइपरबोला होगा। ठीक है, तभी तो हाइपरबोला होगा जी। अगर ये 2a इज लेस देन S1S2 हो रहा, PS2 माइनस PS1 किसके बराबर होना चाहिए, 2a के बराबर होना चाहिए। साथ में 2a की वैल्यू S1S2 से क्या होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, हाइपरबोला मिलेगा। हेलो, यही हमने पढ़ा था, तब हमें क्या मिलेगा, हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला मिलेगा। अगर 2a की वैल्यू S1S2 से छोटी होगी तो हमें हाइपरबोला मिलेगा। ठीक है, तो अगर S1S2 की वैल्यू PS2 ये वैल्यू S1S2 के बराबर होगी, पहला कंडीशन ये हो। दूसरा कंडीशन ये था कि अगर PS2 माइनस PS1 इज इक्वल टू S1S2 मिलेगा, अगर S1S2 के बराबर होगा तो हमें क्या मिलेगा, रेज मिलेंगी। यही है ना, हमें 2 रेज मिलेंगी। तीसरा कंडीशन था अगर ग्रेटर देन वैल्यू होगा, ये वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। ठीक है, यानी PS2 माइनस PS1 इज ग्रेटर देन S1S2 होगा, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, माने कोई नो लोकस मिलेगा, यानी रूल क्या हो जाएगा, वायलेट हो जाएगा।
ये 3 कंडीशन अभी हमने पढ़े हैं ना, हेलो, यही 3 कंडीशन पढ़े हैं ना, इसमें कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इक्वेशन क्या गिवन है, देखिए कि x माइनस, ये देखिए x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर माइनस रूट ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू लेमडा है। तो यहाँ पे S1 क्या है, अगर इसको हम S1 लेते हैं तो S1 इक्वल टू क्या गिवन है, -1 कमा -1 है, देखिए तो यहाँ पे x प्लस 1 है, यानी क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हुआ कि नहीं? यस सर। ठीक है, और S2 इक्वल टू क्या हो गया, 1 कमा 1। तो S1 S2 की वैल्यू निकालिए, S1 S2 की वैल्यू क्या आ रही है, S1 S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर, यानी क्या हो गया, 2√2 हो गया। S1 S2 की वैल्यू क्या हो गई, 2√2 हो गया। कोई दिक्कत जी, यहाँ पे 2√2 हो गया। अब यहाँ पे हमें देखना है, ठीक है, यानी PS1 माइनस PS2 S1 S1 के बराबर हो गया। अब पहला रूल हमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पे क्या गिवन है, PS2 माइनस PS1 इज इक्वल टू लेमडा, एंड लेमडा इज इक्वल टू क्या गिवन है, 1। लेमडा इज इक्वल टू क्या गिवन है, 1। अब ये लेमडा इज इक्वल टू 1 क्या है, 1 से छोटी, 2√2 से छोटा है ना, ठीक है। ये वैल्यू हमारी किसके बराबर की, 2a के बराबर होती है, यानी लेमडा, ये देखिए PS2 माइनस PS1 शुड बी लेस देन 2a ही होना चाहिए, ये 2a के बराबर और 2a से छोटा होना चाहिए, यानी S1 S2 से ये छोटा है, PS1 माइनस PS2, ये देखो, यानी ये हमारी लेमडा की वैल्यू है, ये क्या है, 2√2 है, और यहाँ पे 1 इज लेस देन 2√2 है। ये यानी इस केस में हमें क्या मिलेगा, हाइपरबोला मिलेगा। अच्छा सॉरी, ये फर्स्ट में क्या दिया, ओह, लेमडा इक्वल टू 2√2 दिया, सॉरी, ये हमने लेमडा इक्वल टू ले लिया। यहाँ पे लेमडा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में लेमडा इक्वल टू 2√2 दिया हुआ है, ये देखिए, सेकंड वाला केस आ जाएगा सर, इक्वल हो जाएगा। हाँ जी, वो मैंने आगे बढ़ गया। ये देखिए यहाँ पे लेमडा की वैल्यू क्या दी गई, 2√2, तो ये किसके बराबर है, ये PS2, यहाँ देखिए, यानी S1 S2 की वैल्यू भी 2√2 के बराबर है, यानी PS2 इक्वल टू S1 S2 है, यहाँ पे देखिए तो। सो लोकस क्या मिल जाएगा, लोकस इज रेज हो जाएंगी, ये देखो तो लोकस क्या होंगी, रेज होंगी। हेलो, यही हमने अभी पढ़ा था ना कि अगर S1 S2 के बराबर होगा ये डिफरेंस, यानी लेमडा इक्वल टू 2√2 दिया है, ये लेमडा की वैल्यू है, लेमडा की से 2√2, तो हमें क्या मिलेंगी, रेज मिलेंगी। कोई दिक्कत जी, तो फर्स्ट में हमें क्या मिलेगा, रेज मिलेगा, यानी लोकस इज यूनियन ऑफ 2 रेज। ये बात समझ में आई कि नहीं जी? अब देखो सेकंड में हम देखते हैं, सेकंड में हमें क्या दिया हुआ है, ये बी ऑप्शन में लेमडा इक्वल टू 6 दिया हुआ है, ठीक है, और हमारी PS2 S1 S2 की वैल्यू क्या आ रही है, ये देखिए S1 S2 की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे S1 S2 की वैल्यू है 2√2, तो ये लेमडा की वैल्यू है, यानी PS2 माइनस PS1 क्या है, ग्रेटर देन S1 S2 है, ठीक है, ग्रेटर देन S1 S2 है। तो इस केस में क्या होगा, रूल हमारा क्या होगा, वायलेट हो जाएगा जी। ये हमने सी नंबर केस डिस्कस कर दिया, ये देखिए ये सी होगा, बी आगे देखते हैं। तो रूल हमारा क्या होगा, यहाँ पे नो लोकस मिल जाएगा, नो लोकस मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बी, तो यहाँ पे लेमडा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1, लेमडा इक्वल टू 1 दिया है, यानी PS2 माइनस PS1 इक्वल टू लेमडा, और लेमडा इक्वल टू 1 दिया है। तो ये वैल्यू 1 जो है लेमडा की वैल्यू, ये किससे छोटी है,
2√2 से, यानी PS2 माइनस PS1 इज लेस देन S1S2 है, यानी 1 इज लेस देन 2√2 है, यानी ये हमें क्या मिलेगा, लोकस हाइपरबोला मिलेगा। हेलो, हाँ जी, बात समझ में आई। देखिए, जब PS2 माइनस PS1 इज लेस देन S1S2 होगा तो हमें क्या मिलेगा, हाइपरबोला मिलेगा। कोई दिक्कत जी इसमें? हेलो, किसी को दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 2, कंसीडर टू सर्कल, consider two circles with their center centers at -4, -5 and 3, 4 and with their radii 3 and 2 respectively. Then prove that the locus of center of a third circle touching both circles externally is a hyperbola. Also find eccentricity of the hyperbola. Eccentricity of hyperbola. Equation of hyperbola. Length of transverse axis. देखिए, क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन, कंसीडर टू सर्कल विथ देयर सेंटर्स एट -4, -5 एंड 3, 4 एंड विथ देयर रेडियाई 3, 2। उनके रेडियाई क्या है, 3, 2 रिस्पेक्टिवली। देन प्रूव दैट द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ ए थर्ड सर्कल टचिंग बोथ सर्कल एक्सटर्नली इज ए हाइपरबोला। इन दोनों सर्कल को जो टच करती है एक सर्कल बनेगी, जो एक्सटर्नली टच करेगी उसका लोकस क्या होगा, हाइपरबोला हो जाएगा। ऑल्सो फाइंड इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे आप लोग। हेलो, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। हेलो, हाँ जी ऋषभ, एक बार समझाना, ये समझ नहीं आया सर क्वेश्चन। अच्छा देखो, ये बोल रहा है कि कंसीडर टू सर्कल, दो सर्कल हमें कंसीडर करना है विथ देयर सेंटर एट -4, -5 एंड 3, 4। दो सर्कल दिए गए, एक का सेंटर -4, 5 है, दूसरा 3, 4 है। उनके रेडियाई क्या है, 3 और 2 है रिस्पेक्टिवली।
देन प्रूव डेट, हमें प्रूव डेट करना है कि द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ ए थर्ड सर्कल, एक थर्ड सर्कल है जो दोनों सर्कल को एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो उसका जो सेंटर का लोकस होगा वो क्या होगा, हाइपरबोला होगा। ये हमें प्रूव करना है, क्या होगा, हाइपरबोला होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसे। तो एक हाइपरबोला होगा, फिर वो हाइपरबोला होगा, तो हाइपरबोला होगा तो उसका हमें इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन भी फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स। जब हाइपरबोला आ जाएगा तो हमें सब चीज पता चल जाएगा। तो लेट्स इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, दो सर्कल दिए गए हैं। एक सर्कल यहाँ पे हम थोड़ा सा रफली डायग्राम बनाते हैं। एक का सेंटर क्या दिया, -4, -5, और दूसरे का 3, 4। तो यहाँ पे देखिए एक सर्कल हमने ऐसे बनाया और दूसरा सर्कल हमने ऐसे बना दिया, ठीक है, ऐसे बना दिया। बहुत बड़ा ले लिया मैंने, थोड़ा सा इसको दो सर्कल बनाने, एक सर्कल ये हो गया, इससे टच करता हुआ एक सर्कल ये हो गया, और ये सर्कल एक ही, ठीक है। देखिए हमारे पास 3 सर्कल्स है, ठीक है। ये एक सर्कल है जो थर्ड सर्कल है, ये हमारा फर्स्ट सर्कल है, ये इसको हमने C1 ले लो, ये हमारा C2 हो गया, ये हमारा C हो गया, ठीक है। ये सेंटर हमारा दिया गया है -4, -5, इसका सेंटर दिया गया है 3, 2, क्या दिया हुआ है 3, 2, ये देखिए 3, 2 दिया है, 3, 4, 3, 4 दिया हुआ, और इसको हमने H, K माना है, ठीक है। अब यहाँ से इसको हमने ज्वाइन किया है, ये डिस्टेंस हमारा क्या है, ये R1 है, ये हमारा R2 है। तो R1 की वैल्यू दी गई है 3, R2 की वैल्यू दी गई है 2, यही है ना। रेडियस क्या बोला है, विथ रिस्पेक्टिव रेडियस 3 and 2 रिस्पेक्टिवली, कोई दिक्कत है इसमें जी, ठीक है। और इसका रेडियस हमने R मान लिया, इसका रेडियस हमने क्या मान लिया, R। अब देखिए C1 से लेके C1 C2 की वैल्यू क्या की बात करते हैं, यहाँ देखिए C1 की वैल्यू क्या होगी, C हमारा वेरिएबल पॉइंट है, यहाँ पे देखिए मैं समझा दे रहा हूँ आपको, कौन किसका लोकस हमें फाइंड आउट करना है, इस C का लोकस फाइंड आउट करना है, यानी C = H, K, वी हैव लोकस हमने इसका फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसी को हम अगर बोले तो ये दिस इज ए वेरिएबल पॉइंट, ये क्या कर रहा है, ये इसको भी एक दो फिक्स पॉइंट पे ऐसे मूव कर रहा है। तो C = H, K, तो C1 की वैल्यू क्या होगी, देखिए C1 की वैल्यू क्या होगी, R + R1 होगी। देखो ये डिस्टेंस R1 है, ये डिस्टेंस R है, C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R + R1। C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, R + R2। कोई दिक्कत है जी, हेलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, देखो C1 की वैल्यू R + ये डिस्टेंस R, ये R, ये R1 ये R, तो R + R1। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस लेके हैं, यानी C2 - CC1, तो ये डिस्टेंस हमारा क्या मिलेगा, R2 - R1 मिलेगा। देखो तो R2 - R1 के बराबर मिलेगा, और R1 - R2 किसके बराबर है, ये देखिए R1 - R2 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, वो हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ से क्या मिलेगा, अब डिफिनीशन हमारे जो है वो हम देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ थर्ड सर्कल फ्रॉम द फर्स्ट टू सेंटर इज ऑलवेज कांस्टेंट, यही होना चाहिए ना, ये ऑलवेज कांस्टेंट होना चाहिए ना, जो हमारा डिफिनीशन है। 10 डिफरेंस ऑफ distances of two circles of the center of the third circle from the first to
थर्ड सर्कल फ्रॉम फर्स्ट टू सेंटर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। देखो यहाँ से ये जो डिस्टेंस हमारा बन रहा है R1 माइनस R2, ये क्या बन रहा है, हमेशा फिक्स है, कांस्टेंट है, यानी R1 माइनस R2। ये देखो R1 माइनस R2 की बात करें, ये वैल्यू हमें क्या मिल रही है, देखो R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। और C1 C2 की वैल्यू क्या मिलेगी, ये देखो C1 C2 की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे 3 माइनस 4, यानी क्या हो जाएगा -3 माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे देखिए C1 C2 की वैल्यू क्या मिलेगी, -4 माइनस 3 का स्क्वायर -5 माइनस 4 का स्क्वायर, क्या मिलेगा 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ओवरऑल क्या मिल जाएगा, ये 130 हो जाएगा जी। 81 प्लस 49 130 हो गया। और R1 R2 क्या मिल गया 1। तो R1 माइनस R2 या R2 माइनस R1 इज लेस देन C1 C2 है यहाँ पे। ये देखिए हेलो हेयर R2 माइनस R1 इज लेस देन C1 C2। ये बात समझ में आई, यानी ये कंडीशन हम जो अभी हमने पढ़ा था कि PS2 माइनस PS1 इज लेस देन S1S2 होना चाहिए ना। PS2, ये देखो हाईलाइट कर देते हैं इसको, यानी PS2 माइनस PS1 का मोड इज लेस देन S1S2 होगा, तभी ये हाइपरबोला देगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी प्रूफ हो गया ना कि प्रूव्ड दिस इज हाइपरबोला बिकॉज 1 इज लेस देन √130। बात समझ में आई जी। हेलो 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 गुरिंदर, प्रशांत, रवि, इसमें किसी को दिक्कत है? ये समझ में आया कि हाइपरबोला कैसे हुआ। ये वहां पे क्या था, ये P फिक्स पॉइंट था, वेरिएबल पॉइंट थे, PS2 माइनस PS1 लेस देन S1S2 होता था तो हाइपरबोला होता था। यहाँ पे भी क्या होगा, PS2 माइनस PS यानी CS2 माइनस CS1 इज लेस देन क्या है, C1 C2 है, इसलिए हाइपरबोला है। यहाँ तक बात समझ में आई? हेलो यस सर। ठीक है, किसी को दिक्कत? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना जी। अब देखिए 2a इज लेंथ ऑफ क्या होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस। तो 2a की वैल्यू क्या होती है, यही वैल्यू 2a के बराबर होती है ना। यहाँ पे देखिए 2a इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2a की वैल्यू क्या है, 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 R2 माइनस R1 होगा, यही वैल्यू हमें 2a देती है ना। डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट इक्वल टू 2a। तो यहाँ पे 2a इक्वल टू क्या है, 1 है। 2a इक्वल टू क्या है, 1 है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। बात समझ में आई जी। हेलो हेलो ऋषभ, a इक्वल टू 1/2 हो गई। अब देखिए और 2a इक्वल टू क्या किसके बराबर होता है, S1S2 के बराबर होता है। ये देखो 2a इक्वल टू S1S2 होता है, और S1S2 क्या है यहाँ पे, C1 C2 है, यानी 2a √1/30 के बराबर हो जाएंगे। ये देखो तो हेलो 1/30 के बराबर होंगे। तो 2a की वैल्यू क्या हो गई, 1 इंटू ई इक्वल टू √130, यानी ई की वैल्यू क्या हो गई 130। तो इसेंट्रिसिटी हमें मिल गया, इसेंट्रिसिटी हमें मिल गया, ए की वैल्यू मिल गई।
अब हमें क्या निकालना है, हाइपरबोला की इक्वेशन। बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, देखो बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ देखिए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 यानी 1/4 ए स्क्वायर मतलब 1/4 ई स्क्वायर माइनस 130 माइनस 1 यानी 129/4 हो गया बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हो गया। तो ए की भी वैल्यू पता चल गई, बी की भी वैल्यू पता चल गई, तो अपना इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होता है, एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 1/4 माइनस वाई स्क्वायर 129/4 इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व कर देंगे तो अपना इक्वेशन बन जाएगा, इसको 4 से इधर आ जाएगा, इधर भी हो जाएगा, सॉल्व कर देंगे, फिर 129 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल अपना क्या हो जाएगा 516 एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 129। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, ठीक है। तो ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ भी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ जो ऑलरेडी हमने 1 निकाल लिया, क्या क्या निकालना था जी, ये देखिए लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इक्वेशन ऑफ हाइपरसेंट्रिसिटी, ये सारी चीज हमें मिल गई यहाँ पे। हेलो, ठीक है जी, Yes. कोई दिक्कत है इसमें किसी को? तो आपके जो क्वेश्चन आएंगे इसी टाइप के प्रॉब्लम आएंगे, जो अभी हमने 2 इक्वेशन और फर्स्ट और सेकंड लिया, इस टाइप के प्रॉब्लम आपसे पूछे जाएंगे हाइपरबोला में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि ये लोकस ये पॉइंट गिवन है तो क्या होगा, तो आप इसके आधार पे आप बता सकते कि हाइपरबोला होगा कि हाइपर